बांट रही हैं। सवाल कुछ पूछना है क्या? Madam, you should focus on health and education first. Yes, I have told that my main priority is education, health, cleanliness, CCTV, safety for ladies. These are just basic priorities. I hope so. I'm Yes. hoping that I will support you. डेफिनेटली डेफिनेटली। फॉरेन जैसा क्यों बनेगा? भारत है, भारत जैसा ही रहेगा। भारत को ही वैसा बनाना है, फॉरेन क्यों बनेगा? सारे प्रत्याशी Everything was okay, ma'am. I have heard all your questions and answers. You have questioned to this all public. But one thing the ARA is facing, there is a very big major problem. That is of garbage system. How do you overcome this garbage problem? Everywhere you can see unhygienic places, like you can see in Maujama Dam there, and in Chanwa out of there. A very major issue, garbage problem. How do you overcome it? See, for garbage, first and foremost thing is we have to put dustbin each and everywhere. If dustbins are there in the park, in this station areas, and if we educate people to throw each and every garbage in the dustbin, not here and there, and plus if we keep the environment clean, the student or the public automatically will put the garbage there only. But I don't think so that people are so educated and are hygienic that they will follow these instructions. So how would you make them understand that you should do this and follow some steps like this only? See, people are educated. Please don't say this. You are well educated. How can you say that people are? Some of them definitely. Some of them are not able to understand this. But it's our duty. You are the youth of this city. So it's your duty to educate rest of the people who are not able to understand. Similarly, if we contribute together, definitely we will improve our city. Definitely. भैया आरा नगर निगम में भोजपुरी आता है ना आप लोगों एकदम आवेला कुछ पूछी को? और आवेला हाँ एकदम खुल के वाला बात रहे कि हमारा नगर निगम के की इंटरव्यू ले बुझाता कि कहीं फॉरेन में खड़ा बानी विदेश में औजे होता है। पढ़े लिखी कितनी? मैंने एक जगह सुना कि मेयर पति नहीं मेयर चुनी। टन बोल रही है आप पति जी जो है मुड़ी एकदम नीचे दंडवत मुड़ी नीचे क्यों मेयर प्रत्याशी मिली है ये कह रही है कि मेरा आरा गंदा नहीं है। बिहार के अभी हम आरा में है और आरा के रेलवे स्टेशन यानी कि आरा जंक्शन पर हैं। यहाँ पे चलते चलते हमें एक प्रत्याशी मिल गई जो कि पर्चा बांट रही है। लाव लश्कर ज़्यादा नहीं दिखेगा इनके साथ, लेकिन इनका अनुभव जो है वो अब आपको दिखेगा। आखिर क्यों ये आरा का मेयर बनना चाह रही हैं? आखिर आरा में नगर निगम यानी कि कई सारे लोग कहते हैं नरक निगम हो चुका है, उसको नगर निगम बनाने के लिए कैसे ये तैयारी कर रही हैं? और 17 जो इन्होंने अपने पर्चे पे लिखा है कि 17 काम जो है सबसे प्राथमिकता जो है वो दी जाएगी। आखिर वो सारी चीज़ें क्या हैं? सवाल ये है कि आखिर आरा में विकास ये कैसे करेंगी। तो ये सारी चीज़ें हम खोलेंगे आपके सामने। हमारे साथ आरा नगर निगम की मेयर प्रत्याशी यानी कि रेखा तिवारी जी हैं और बात करते हैं इनसे और इन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये आरा में क्यों चुन के आनी चाहिए। मैडम सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग का भी बहुत आभार। क्यों आप चुन के आना चाहिए? आपको ही क्यों जनता चुने? देखिए, जनता के ऊपर है कि वो किसको चुनती है, लेकिन अब सवाल कि वो मेरे को ही क्यों चुने। मैं यहाँ रहती नहीं थी, यहाँ मेरा घर है, ससुराल भी है, मायका भी है, बट मैं बाहर रहती थी, दिल्ली में रहती थी। वहाँ बहुत डेवलपमेंट देखा। यहाँ जब छुट्टी में आती थी तो इतना डेवलप नहीं दिखा मेरे को यारा। और अभी तक ये चांस मिला नहीं था हम लोगों को कि कोई एक हम लोगों में से ही कोई एक उठ के आए जो प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं उसको हम आगे बढ़ा सकें या हम उसको सॉल्व कर सकें। हम में से ऐसा कोई नहीं आया था। अभी तक नेता ही आ रहे थे, नेता ही चुने जा रहे थे। अभी एक आम नागरिक को मौका मिला है इसमें, तो हम चाहेंगे कि हम ही में से कोई उठ के आगे आए, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हमने फेस किया एटलीस्ट हम वो दूर कर रह सकें। आप नेता बन जाइएगा, अभी तक तो ना आम नागरिक की आप बात कर रही हैं। नेता बन जाएगा तो फिर तो अभी तो नेता वाला गुण सीख लीजिएगा। नहीं, एकदम नहीं। अभी जनता के पास फिर 5 साल जनता के तलाश में रहिएगा। एकदम नहीं, एकदम नहीं, क्योंकि नेता वाले गुण बचपन से ही होते हैं जिसके अंदर होते हैं। और मैं पेशे से शिक्षिका हूँ, तो मेरे अंदर वो नेता वाले गुण मेरे को नहीं लगता कि आएंगे कभी, और ना मैं आने दूंगी। हाँ, सेवा करना है, क्योंकि शिक्षिका मैं बहुत साल से रह चुकी हूँ। 25 साल का मेरा अनुभव है। बहुत सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आज बहुत अच्छी अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं, अच्छा लगता है। तो अगर वैसे ही मेरे को आरा को सुधारने को मौका मिलेगा तो मैं आरा के बच्चे फॉरेन गए हैं जो आपके पढ़ाए हुए हैं? ज़रूर बाहर क्यों नहीं गए, एकदम गए हैं।
इसलिए ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब आरा नगर निगम की आप मेयर बनेगी तो आरा नगर निगम क्या फॉरेन जैसा बनेगा? फॉरेन जैसा क्यों बनेगा? भारत है, भारत जैसा ही रहेगा। भारत को ही वैसा बनाना है, फॉरेन क्यों बनेगा? सारे प्रत्याशी कहते हैं कि नहीं हम विदेश जैसा बनाएंगे। हम नहीं, हम भारत को भारत ही रहने देंगे। विदेश क्यों? विदेश भारत जैसा बनेगा। भारत क्यों विदेश जैसा बनेगा? और आरा क्यों बाहर जैसा बनेगा? आरा से लोग सीखेंगे कि आरा ऐसा है। आरा में देखिए, हम लोग बहुत प्राइम लोकेशन पे खड़े हैं, हम स्टेशन पे खड़े हैं। स्टेशन एंट्री पॉइंट है हमारे आरा का। तो अगर कोई भी आता है, अगर हमारा आरा का स्टेशन ही बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में रहेगा, ऑटो स्टैंड बने रहेंगे, वेंडर्स जो हैं जो इधर उधर घूमते रहते हैं वो ना घूम के एक ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी में जैसे कुछ हम ऐसा कर दें, आरा को एक सुंदर स्टेशन सा बना दें, तो घुसते ही एक अच्छी छवि बनेगी हमारे देश की। और प्लस आगे बढ़े, बहुत सुंदर मंदिर है हमारे पीछे, ये तो दुर्गा जी की, माँ दुर्गा की बहुत अच्छी प्रतिमा बनी हुई है। इसी तरह से जो स्टेशन पे जो हमारे जो स्टॉल्स जो लगे हुए हैं ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे तो अपने आप ही एक अच्छा सोसाइटी, मतलब मेरा जो मतलब है, मेरा ये है कि मैं एक ऑर्गेनाइज्ड आरा रखना चाहती हूँ। पढ़े लिखे कितने? मेरा BSc BEd क्वालिफिकेशन है। इंग्लिश हिंदी उर्दू सब जानती हैं? हाँ, भगवान की कृपा से। हम जब गए थे पहली बार एडवोकेट लोगों के पास तो उन्होंने कहा कि हमें मेयर पति नहीं चाहिए, मेयर चाहिए। ये जो मैंने बहुत जगह सुना, मेयर नई वीडियो बनाया हुआ है, न्यूज़ बनाया हुआ है जाके। मैंने एक जगह सुना कि मेयर पति नहीं, मेयर चुनिए, मेयर पति नहीं। अरे भाई, मेयर पति सपोर्ट में तो रहेंगे ना, मेयर तो मेयर ही रहेगा, काम तो मेयर ही करेगा, लेकिन सपोर्टर्स तो रहते हैं। अभी आप जैसे देख रहे हैं मेरे बच्चे पति जी नीचे मुड़ी गाड़े हुए हैं, पत्नी जी बोल रही है, टनाटन बोल रही है, आप पति जी जो है मुड़ी एकदम नीचे, दंडवत मुड़ी नीचे किए हुए हैं। ये मेरा बच्चा, ये दोनों मेरे घर के बच्चे हैं, ये मेरे बड़े भैया हैं। तो ये सपोर्ट में तो मैं इनके बिना थोड़ी ना हूँ। परिवार तो आदमी लेके चलेगा ना। समाज तभी बढ़ता है जब हम परिवार को भी लेके साथ में चलते हैं। अकेले हम समाज नहीं सुधार सकते। तो ये क्या क्या क्वालिफिकेशन है? BSc BEd अभी जस्ट आपको बताया मैंने। क्या? हाँ, ओके। अच्छा ये बताइए कि आरा में जो आप लोगों ने कई सारी बातें लिखी हैं कि ये सारी चीज़ें करना है, पशुओं का भी ख्याल रखना है। पशुओं का ख्याल जो नंबर वही है, एकदम वही है मेरा। जो आवारा पशु हैं जो इधर उधर भटकते रहते हैं, लोग इंसान का ख्याल नहीं रख रहे हैं, जो लोग आरा वासियों का ख्याल नहीं रख रहे हैं, ये पशुओं के लिए भी मेंशन कर दिए। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैंने आपको बताया कि मैं दिल्ली में रहती थी, अभी आरा आना जाना रहता है बराबर, आरा घर है मेरा। तो दिल्ली जैसे सबको ही पता है कि वेल ऑर्गेनाइज सिटी है, तो वहाँ पे भी आवारा पशु आपको घूमते हुए कहीं नहीं दिखते हैं। तो उसी तरह की कुछ व्यवस्था आरा में भी ज़रूर की जाएगी कि आवारा पशु मरे ना रास्ते में, उनका भी ध्यान रखना होगा, आखिर वो भी जीव हैं। ऑटो चालकों, देखिए ऑटो चालक लोग सुन रहे हैं आपको पीछे से, कई सारे लोग भी सुन रहे हैं। उधर लाइट कीजिएगा भैया, लाइट उधर घुमा दीजिए, हल्का दिखा दीजिए। देखिए कई सारे लोग जो हैं यहाँ पे खड़े होकर इनकी बातों को सुन रहे हैं और कई सारे लोग चाहेंगे, बहुत सारी उम्मीदें हैं खासकर गरीब लोगों की। तो क्या ऑटो स्टैंड किस तरीके से? ऑटो स्टैंड आरा में अगर एक जगह हम जगह बना दें कहीं पे कि हाँ यहाँ पे ऑटो स्टैंड रहेगा, यहाँ रिक्शा वाले खड़े रहेंगे, यहाँ प्राइवेट वैन्स खड़े रहेंगे, तो वो अलग अलग डिविजन्स बने रहते हैं। वैसा डिवीज़न बनाने की हम कोशिश करेंगे अगर हम आते हैं तो। वो तो देखिए समय बताएगा, जब आएंगे तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैंने पहले ही बताया कि मैं एक आम नागरिक हूँ। तो कहाँ घूमी अभी तक? मैं तकरीबन पूरे आरा में घूम चुकी, 4500 वार्ड तकरीबन घूम चुकी हूँ। एक क्या कमी लगा है मेरे को। क्या जनता की क्या समस्याएं हैं? देखिए मैक्सिमम जो लोगों से मिली मैं और जो मैक्सिमम समस्या है वो यहाँ पे, वो तो एक गंदगी सब बताते हैं। और हम भी घूम रहे हैं तो हम भी देख रहे हैं कि गंदगी तो डेफिनेटली बहुत है यहाँ पे। काम काज हुआ है कि नहीं? थोड़ा बहुत, लेकिन उतना नहीं जिस लेवल पे होना चाहिए, उस लेवल पे नहीं हुआ। लेकिन ये भी नहीं है कि जैसे बहुत ही मैं कह दूँ कि बहुत ही गंदा मेरा शहर है, तो वो भी नहीं है। लेकिन हाँ, पहली मेयर प्रत्याशी मिली है, ये कह रही है कि मेरा आरा गंदा नहीं है। मतलब अभी तक मेयर नहीं रही है, उसके बावजूद भी ये अपने आरा को गंदा नहीं कर रहे। ये भी काबिलिय तारीफ है भाई। शहर है हमारा, हम यहाँ रहते हैं, हमारा घर है यहाँ। उसको साफ करने की हम जैसे अपने घर को साफ करेंगे, वैसे ही हम अपने बाहर भी हम अगर साफ सुथरा रखें तो हमारा पूरा आरा अच्छा हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा। क्या जी डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल? ठीक है? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला जी हैं जो कि पेशे से
बहुत जबरदस्त समाज सेवी हैं, लेकिन आज पूरी शांत मुद्रा में कहा जाता है कि पत्नी घर की बॉस होती है। अभी आज दिख गया सामने भी, बाहर भी, कि बॉस यही है। आप पत्नी घर की लक्ष्मी होती है और मैं सारे महिलाओं को, माताओं बहनों को सम्मान करता हूँ, सारे भाइयों को मैं प्रणाम करता हूँ, आरा नगर निगम की जनता को, बारंबार मतदाता बंधुओं को। सबसे बड़ी बात क्या है, मैं इसलिए शांतिचित हूँ, मैं शहर में घूम रहा हूँ तो मुझे अलग अलग तरह के जीव जंतु नज़र आते हैं जो चुनाव में बड़े बड़े नेता हो जाते हैं, सुरमा हो जाते हैं, और चुनाव बीतने के बाद जनता की सुधि नहीं लेते हैं। न पदाधिकारी सुधि लेते हैं, न जनता नेता सुधि लेते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि जो लोकतंत्र का मालिक है उसकी हैसियत नौकरों के बराबर है, और जो लोकतंत्र के सेवक हैं, नेता और पदाधिकारी, वह जनता पर जुल्म ढा रहे हैं। अभी आपने टेम्पो चालकों की बात की। ग्रेजुएट, मैं जानता हूं कि इंटर ग्रेजुएट कितने एमए करके भी टेम्पो चला रहे हैं, और पुलिस आती है, रे हट लगी ना रे, एक लाठी। क्या तरीका है भाई, क्या तरीका है? आप कहते हैं आरा नगर निगम, हम आरा के रहने वाले हैं। आरा का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन दुखद पहलू क्या है, आज आरा जो घोटालों के नाम पर पूरे बिहार में जिस रूप से कलंकित हुई है, इसके बाद लोग कहते हैं कि आरा में विकास हुआ है। आरा में विकास निश्चित रूप से हुआ है। किस चीज़ का हुआ है? घोटाला का हुआ है, भ्रष्टाचार का हुआ है। यहाँ की जनता त्रस्त है, जल जमाव से त्रस्त है। यहाँ के लोग जाम से त्रस्त हैं। यहाँ के लोग गिरती हुई विधि व्यवस्था से त्रस्त हैं। यहाँ के लोग शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार जो हो रहे हैं। आज आप देख रहे हैं विश्वविद्यालय की क्या स्थिति है। विश्वविद्यालय में सेशन 3-4 साल लेट चल रहा है। नगर का प्रबंध व्यक्ति कभी गया है वाइस चांसलर के पास क्या? कभी ये प्रथम व्यक्ति की बात कर रहे हैं। आप जाइएगा यूनिवर्सिटी एकदम, मैंने आपको पहले ही बोला कि जाइएगा कि बस आरा नगर निगम मेरा ऑफिस है, वहीं पे बैठना है, वहीं से निर्देश देंगे कि भैया काम करो, नहीं करना है तो मत करो, लेकिन वहीं रहेंगे हम आरा नहीं घूमेंगे, हम आरा नगर निगम में बैठे। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, एक तो 2-3 चीज़ों पे बहुत फोकस करना चाहिए आदमी को मेरे हिसाब से, चाहे जो भी मेयर बनकर आए। एक तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे रहेंगे तो आपको चीज़ें को समझाने में हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और आप खुद ही वो चीज़ें वैल्यू एजुकेशन सीख कर आते हैं। आप स्कूल में रहते हैं, आप वैल्यू एजुकेशन सीखते हैं कि आपको कचरा यहाँ नहीं फेंकना, आपको गंदगी यहाँ नहीं करनी। तो ऐसे लोगों को समझाने तो सबसे पहले तो आपका एजुकेशन पे फोकस होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हेल्थ इश्यूज़ में भी आपको हॉस्पिटल्स, मैं सदर हॉस्पिटल 2-3 बार विजिट करके आई हूँ अभी, तो वहाँ की जरूरत नहीं, हमें भी पता है कि कितना दर्दनाक है। तो वो हॉस्पिटल्स भी आपको इम्प्रूव करना है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स अलग बात है, वो अपने पैसे के बल पे करते हैं, लेकिन हमें जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, जो भी मेयर बनकर आएगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो सवाल जाते जाते ये है कि 5 ऐसा एजेंडा जो मुख्य आपका प्राथमिक तौर पे हो। प्राथमिक तौर पे मैंने आपको बताया, फर्स्ट मेरा एजुकेशन रहेगा, सेकंड मेरा हेल्थ रहेगा, थर्ड मेरा क्लीनिनेस रहेगा, मैंने आपको इस बारे में भी बताया, ठीक है। देन नेक्स्ट मेरा पोल्यूशन फ्री आरा बनाने की मैं पूरी कोशिश करूंगी, जिसके लिए मेरे को प्लांट्स लगाने पड़ेंगे जगह जगह, और इसके लिए मैंने आपको जैसे ही बताया कि अगर आप एजुकेटेड रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और जल जमाव, भय मुक्त आरा, CCTV अभी रात में आ रहे हैं, स्ट्रीट हमारी कार की लाइट देख कर लोग चल रहे हैं, 2-3 कार जा रही है तब CCTV मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओपन लगता है आपको? डर मेरे को भी, मेरे को, आपको भी, क्या मतलब हर एक लड़की को, मैं तो खैर अब ग्रोन अप हो गई हूँ, एक एडल्ट में आ जाऊंगी मैं तो कहूँगी, लेकिन एक लड़की के लिए सेफ नहीं है आरा जब तक आप CCTV नहीं लगाते। लड़कियां हमारी जा रही हैं पढ़ने के लिए, बच्चियां जाती हैं एजुकेशन के लिए, कोचिंग सेंटर कर रही हैं, CCTV बहुत ज़रूरी है, स्ट्रीट लाइट्स बहुत ज़रूरी हैं, कितनी गिना दूं मैं तो आपको। ओपन जिम सिस्टम होना चाहिए, बच्चे मोबाइल में ही घुसे हुए हैं, पार्क है ही नहीं ढंग का, पार्क हो, ओपन जिम हो, बच्चे क्यों मोबाइल में लगेंगे? पेरेंट्स अपना लेके जाएं उनको पार्क में, लेकिन पार्क में भी ले जाएं तो क्या ले जाएं? वहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है। मैं 3-4 पार्क भी घूमी हूँ। कुछ बच्चों के लिए आप झूले लगवाएं, वहाँ पे झूले लगवाएंगे, ओपन जिम सिस्टम रखेंगे, क्यों बच्चा कोई आपका मोबाइल में अपना टाइम वेस्ट करेगा? ये रोड मैप है इनका, और इन्होंने कई सारी बातें रखी हैं। मम्मी हैं? हाँ जी। हाँ? जी 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 बिल्कुल। मम्मी को उतार दिए, नेता बनाना है माँ को। देखिए, आप जितने भी महापौर प्रत्याशियों की बात करेंगे जो मैदान में है, अगर वो अपना नेतृत्व करने में सक्षम है
अगर नेतृत्व कर सकते हैं, किसी ऐसे ही नहीं जो आपने बोला उतार दिया है, मम्मी अपना नेतृत्व करने में सक्षम है, इसलिए उनको महापौर प्रत्याशी के रूप में आरा नगर निगम के विकास के लिए, आरा शहर के विकास के लिए, मेरे शहर के विकास के लिए उनको महापौर प्रत्याशी के रूप में उतारा गया है। उतारा नहीं गया, पेश किया गया है आरा नगर निगम की जनता के सामने कि एक ऐसा महापौर चुने जो आरा के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे, जो आरा को डेवलपमेंट की तरफ ले जाए और आरा को विकसित करे। चुनाव चिन्ह महीने में चुनाव चिन्ह चुनाव चिन्ह 18 हारमोनियम छाप, रेखा तिवारी को भारी मतों से विजय बनाए और आरा के विकास में, आरा के डेवलपमेंट में, आरा की शिक्षा व्यवस्था में और सारी चीज़ों की व्यवस्था में सुधार में सहयोग करे। चलिए, खबर में इतना ही। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। कैसी लगी ये प्रत्याशी जरूर बताइएगा। देखिए, इनको सुनने के लिए कई सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं। कैमरा दिखाइए और दिखाइए लोगों को। लोगों का हुजूम जो है ये दर्शा रहा है कि कैसे इनको प्यार दे रहे हैं लोग और किस तरीके से इनके पास जो है लोगों का जो है, समस्याओं को हम दूर कर सके। तो देखिए किस तरीके से किस तरीके से मैडम जो है वो कार्ड भी बांट रही हैं। सवाल कुछ पूछना है क्या? Madam, you should focus on health and education first. Yes, I have told that my main priority is education, health, cleanliness, CCTV, safety for ladies. These are just basic priorities. I hope so. I'm Yes. hoping that I will support you. Definitely, definitely. Thank you so much. Sorry, I don't know any contestants, but your view, I am very happy to listen, and I am going to support you as well as not only me. I will call to all my family as well as my friends. I am one among with you only. Okay. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Everything was okay, ma'am. I have heard all your questions and answers. You have questioned to this all public. But one thing the ARA is facing, there is a very big major problem, that is of garbage system. How would you overcome this garbage problem? Everywhere you can see unhygienic places, like you can see in Maujawa Dam there, and in Chanwa out of there. A very major issue, garbage problem. How would you overcome it? See, for garbage, first and foremost thing is we have to put dustbin each and everywhere. If dustbins are there in the park, in this station areas, and if we educate people to throw each and every garbage in the dustbin, not here and there, and plus if we keep the environment clean, the student or the public automatically will put the garbage there only. But I don't think so that people are so educated and are hygienic that they will follow these instructions. So how would you make them understand that you should do this and follow some steps like this only? See, people are educated. Please don't say this. You are well educated. How can you say that people are? Some of them definitely, some of them are not able to understand this. But it's our duty. You are the youth of this city. So it's your duty to educate rest of the people who are not able to understand. Similarly, if we contribute together, definitely we will improve our city. Definitely. भैया, आरा नगर निगम में भोजपुरी आता है ना आप लोगों एकदम आवेला कुछ पूछी को? और आवेला हाँ, एकदम खुल के वाला। हाथ रहे कि हमारा नगर निगम के नहीं की इंटरव्यू ले बुझाता कि कहीं फॉरेन में खड़ा बानी विदेश में उसे होता है। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, नहीं, लोग कहते हैं कि आरा नगर निगम में मेयर प्रत्याशी कई सारे जो हैं उनको इंग्लिश नहीं आता है, बट इनको सीखिए। इंग्लिश आता है, हिंदी आता है, भोजपुरी आता है, सब कुछ आवेला। बंगला आवेला, कौन भाषा में बात कर ली, सब बोलो। अब समझ लीजिए आपको किसको चुनना है, जरूर बताइए इनकी राय। ये कैसी लगी प्रत्याशी? बात है, ये मेरा बच्चा मेरे ही स्कूल से पढ़ा हुआ है। मैंने आरा में जीनपोल में पढ़ाया है। मुझे बहुत प्राउड होता है जब मेरे पढ़ाए हुए बच्चे ऐसे ऐसे निकलते हैं। और डेफिनेटली आप लोग जैसे यूथ आगे बहुत बढ़े। शुभकामनाएं आप सबको। अलविदा लेते हैं आप सभी से। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार। मैं रैना सिंह, रोशन गुप्ता के साथ, आरा भोजपुर बिहार। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।